बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौमें शायरों के दिलों में जन्म लेती हैं, कौमें शायरों के दिलों में जन्म लेती हैं और सियासतदानों के हाथों नशोनुमा पाती हैं और मर जाती हैं। नाज़रीन करामी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा मुख्तलिफ और मुनफरद है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं खुदकुशी करने वाले शुअरा के ऊपर। वो कौन से शायर थे जिन्होंने खुदकुशी की? ये थोड़ा मुख्तलिफ है और सबक आमोज़ है। नाज़रीन करामी, अनस मुईन 29 नवंबर 1960 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने 5 फरवरी 1985 को मुल्तान में खुदकुशी कर ली। उनका एक शेर है जो वो लिखते हैं, इसके पीछे छुपी हैं कितनी दीवारें, इसके पीछे छुपी हैं कितनी दीवारें, जिस्म की ये दीवार गिरा कर देखूं। दूसरे नंबर पर आती हैं सारा शगुफ्ता। पैदाइश 31 अक्टूबर 1954, गुजरांवाला में वफात हुई। 4 जून 1984 को उन्होंने कराची में ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। उनका एक शेर है, तुझे जब भी कोई दुख दे उस दुख का नाम बेटी रखना। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर सरोवत हुसैन। पैदाइश 9 नवंबर 1949 को हुई। वफात 9 सितंबर 1996 को कराची में ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। वो लिखते हैं, मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरोवत, लोग कुछ भी कहते हूँ खुदकुशी के बारे में। चौथे नंबर पर हैं शकीब जलाली। पैदाइश 1 अक्टूबर 1934 अलीगढ़ में ब्रिटिश राज में हुई। वफात 12 नवंबर 1966 सरगोदा में ट्रेन के नीचे आके जान दे दी। मौत के बाद उनकी जेब से ये शेर मिला, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, आंखों को अब न ढांप मुझे डूबते भी देख। हमारे आखिरी और 5वें नंबर पर आते हैं कमर बशीर। शकीब जलाली और अनस मुईन से बेहद मुतासिर थे। 6 जून 1991 में ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। उस वक्त उनकी उम्र 20 बरस थी। खानेवाल के रिहायशी थे। मौत की बाहों में ही जाकर जिंदगी के राज समझूंगा। इस वीडियो के बारे में और इन शुअरा के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह 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 अल्लाह।